भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हो गए हैं। अमित मिश्रा, उनका हो गया ये टूर्नामेंट समाप्त। एक करप्ट अप्रोच थी, बुकी अप्रोच विच हैज बीन रिपोर्टेड टू द एंटी करप्शन यूनिट। कैस्ट्रोल एक्टिव न्यूज ब्रेक में आपका स्वागत है। और ये वो वाली ब्रेकिंग न्यूज होती है जो मेरा देने का बिल्कुल मन नहीं करता। आई मीन वाई यार, क्योंकि इसमें ना कुछ खुश होने वाली बात ही नहीं होती। इसमें जो ब्रेकिंग न्यूज अमूमन जो होती है 9 और 10 टाइम्स ये होती हैं, ये आपको दुख देने वाली होती हैं, चाहे तो वो इंडिविजुअल लेवल पे या फिर टीम के लेवल पे या फिर फैन के लेवल पे। इट इज़ नेवर अ ग्रेट थिंग। तो मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट जब भी आप कुछ ऐसी खबर सुने तो समझ लीजिए कि बुरी खबर ही, और बुरी खबर को ना पंख लगे होते हैं, जल्दी पहुंच जाती है हर जगह। सबसे पहले बात करते हैं अमित मिश्रा की। मिश्रा जी थे हमारे दिल्ली के प्लेयर और मतलब अच्छे प्लेयर यार। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पिनर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट, और इस साल भी अच्छा कर रहे थे। शुरू में मैच नहीं खेले थे ऑफकोर्स, क्योंकि अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन के साथ उतरा था ये दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन उसके बाद जब अश्विन इंजर्ड हुए तो मिशी आए और मिशी ने आके अच्छी गेंदबाजी की। वो हमेशा करते हैं, आई मीन दैट्स बीन हिज क्वालिटी। पर जो मैच था उनका कोलकाता के सामने, कैच पकड़ रहे थे, हाथ पे लगी, खून मैंने देखा था। उसके बाद फ्री बॉल डालते रहे। बाद में पता चला कि यहाँ टेंडन रप्चर हो गया, और टेंडन जब रप्चर हो जाता है एंड इट्स वो बोलिंग फिंगर है, वो स्पिनिंग फिंगर है और बोलिंग हैंड में, तो फिर इसका मतलब आपका 6 से 8 हफ्ते गए। तो अभी तो वो यहीं है, दुबई में है और अपना इलाज करा के जाएंगे, वो ऑपरेशन करा के जाएंगे। अब तो एक्चुअली आई डोंट नो हाउ दे डू इट, बट वही आई एम श्योर लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया व्हाटएवर करके इसको ऑपरेट करके इसको ठीक किया जाएगा ताकि जल्दी रिकवरी हो सके। पर जल्दी भी क्या है, आई मीन कितनी भी जल्दी हो जाए, ये वाला टूर्नामेंट तो गया। सो वी ऑल विश हिम वेल, वी ऑल विश हिम हेल्दी लाइक स्पीडी रिकवरी। आई थिंक इट्स अ लॉस एंड इट्स अ फेयरली डिसेंट, लाइक बड़ा लॉस है अगर आप दिल्ली के दृष्टिकोण से देखेंगे। क्योंकि अभी उनके पास लेग स्पिनर है, ऐसा नहीं कि उनके पास नहीं है, पर वो लेग स्पिनर है संदीप लामिछाने। और संदीप लामिछाने जो है ओवरसीज प्लेयर है, तो ओवरसीज प्लेयर जब भी इंडियन प्लेयर को रिप्लेस करने का प्रयास करेगा तो बैलेंस जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। अभी इनके पास रिस्ट स्पिनर खिलाने का कोई चांस बचा नहीं है अनलेस दे रेस्ट नोकिया या फिर हेटमायर, और जैसे ये करेंगे थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाएगा। अभी अक्षर और रविचंद्रन अश्विन के साथ इस टीम को खेलना पड़ेगा। नॉट द आइडियल थिंग, बट दैट्स व्हाट इट इज। आई मीन आइडियल के दोनों अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आइडियल नहीं है, पर आप चाहते हैं कि एक लेग स्पिनर आपकी टीम में हो। अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, दे विल हैव टू फिगर इट आउट। दूसरी जो खबर है वो अभी स्लाइटली अनकन्फर्म्ड है कि कितनी ग्रेव इंजरी है दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि भुवनेश्वर कुमार जब मैच खेल रहे थे चेन्नई के सामने तो उनके पैर में प्रॉब्लम हुई, आई थिंक थाई ग्रोइन एरिया, जहाँ पर बॉल डालते हुए रुके, फिर डालने का प्रयास किया, फिर रुके और फिर वो बाहर चले गए। उसके बाद अगला मैच वो नहीं खेले। और अब खबर ये आई है, थोड़ी सी अनकन्फर्म्ड है, सो प्लीज़ डोंट जस्ट किल मी फॉर इट, पर खबर ये आई है कि शायद वो भी इस टूर्नामेंट से रूल आउट हो चुके हैं। आई रियली होप कि ये खबर गलत है। आई रियली होप कि खबर अगली आए कि अरे नहीं ऐसा नहीं है चोपड़ा जी, आप रहने दो, अभी वो अवेलेबल हैं। क्योंकि जो खबर सुनने में आई है अनकन्फर्म्ड, वंस अगेन सोर्सेज व्हाट यू गेट ऑन गूगल दीज डेज, तो वो यही थी कि एक तो अभी टूर्नामेंट समाप्त हो गया, दूसरा क्योंकि समय जो रिकवरी का वो ज़्यादा लगने वाला है। थोड़ा सा इनका अगर आप पास उठा के देखें तो इंजरीज से पिछले 12-18 महीने में बहुत परेशान रहे हैं। तो अगर उन सब चीज़ों को जहन में रखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है वो भी अंडर डाउट आ जाता है, क्योंकि यहाँ से सीधा टीम ने जाना है। हालांकि मतलब इलाज होगा, ऑब्वियसली उनको रिकवर करने का मौका दिया जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट अंडर द सुपरविजन ऑफ इंडियाज टीम फिजियो एंड ऑल ऑफ दैट। पर चोट तो चोट है भाई, टाइम लगता है ठीक होने में, एंड दैट विल बी बैड न्यूज़ उनके पर्सनल पर्सपेक्टिव से। और अगर हैदराबाद के तरीके से देखो तो बहुत ही ख़राब खबर है। क्योंकि अवेलेबल नहीं है भैया, आपके पास फास्ट बॉलर्स तो हैं, नटराजन है, खलील हैं, सिद्धार्थ कौल हैं, संदीप शर्मा है और बेसिल थम्पी हैं, तो बड़ी लंबी लिस्ट है। पर भुवनेश्वर कुमार तो पूरे देश में एक है यार। तो भुवनेश्वर कुमार की रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिलने वाली, और नहीं मिलने वाली। वैसे बाय द वे मिशी की भी रिप्लेसमेंट नहीं मिलने वाली। आप ढूंढे जाएँ कि चलो मैं इंडिया में किसी स्पिनर को उठा लेता हूँ, ऐसे कोई स्पिनर बचे नहीं हैं जिनको आप आसानी से उठा सकें मिशी को रिप्लेस करने के लिए। और ऐसा कोई फास्ट बॉलर तो है ही नहीं जो ऑलरेडी इस टूर्नामेंट का हिस्सा ना हो और वो भुवी जितना अच्छा हो। आई मीन भुवी का 50% भी होगा तो भी यहीं पे होगा, किसी ना किसी टीम के साथ होगा। तो आई एम श्योर हैदराबाद विल हैव टू मेक डू विथ व्हाट दे हैव राइट नाउ, पर इट मेक्स देम सिग्निफिकेंटली वीकर। अगर भुवी निकाल देते हैं तो वो ज़्यादा वीक हो जाती है टीम। बॉलिंग यूनिट बिकम्स वेरी वेरी हेविली डिपेंडेंट ऑन राशिद खान। नटराजन अच्छा कर रहे हैं पर भुवी की कमी खलेगी, लेट्स बी ऑनेस्ट। मिशी की कमी उतनी नहीं शायद खले दिल्ली को, क्योंकि उनके पास अभी भी अश्विन और अक्षर के रूप में दो बहुत बढ़िया स्पिनर्स हैं और मे भी संदीप लामिछाने का विकल्प है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट स्टोरी
इज़ अबाउट एन अप्रोच। जब आप बायो बबल्स में रहते हैं तो आप किससे मिल नहीं सकते, तो वही सब जगह है। और तभी सबने सोचा था कि इस बार ना ये कोई भी करप्ट अप्रोचेज इतनी आराम से होने वाली नहीं है। एंड दैट इज़ एक्चुअली, आई एम श्योर दैट इज़ द केस, क्योंकि जब आप किससे मिलते ही नहीं है कहीं पर भी, ना रेस्टोरेंट जाते हैं, ना कहीं आप पूल पे जाते हैं, ना आप जिम में लोगों से मिलते हैं, ना ब्रेकफास्ट पे बुफे करते हैं, कहीं पे भी जाते ही नहीं है लोगों के पास, तो कोई भी आपके पास आके कोई मतलब अप्रोच नहीं कर सकता। तो अब हुआ क्या है, ऑब्वियसली द नेम ऑफ द टीम और द प्लेयर इज नॉट बीन डिस्क्लोज, विच इज़ द राइट थिंग टू डू। पर किसी ने अप्रोच किया और ऑनलाइन अप्रोच हुआ और प्लेयर ने फटाफट से इन्फॉर्म किया। सो थम्स अप, बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड इज हैज़ टू सेट द स्टैंडर्ड्स कि पहला अप्रोच कोई करे आप फटाफट से रिपोर्ट करें, इवेंचुअली होपफुली वो बंदा भी पकड़ा जाए जिसने ऐसा किया और एवरीथिंग गो स्मूथली। एंड देयर इज एन एग्जांपल दैट्स बीन सेट कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं करने का। अब आप थोड़ा दूर रहिए, आप प्लेयरों से ज़रा दूर रहिए और इस खूबसूरत जो ये टूर्नामेंट है मेरे दिल के बहुत करीब है, इसको अच्छे से होने दीजिए। करप्शन नहीं, it has to be weeded out of the sport itself. So that's actually good news कि लड़के ने फटाफट से बता दिया। खराब न्यूज़ ये है कि अभी भी बाज नहीं आते, जो टेढ़े मेढ़े काम करते हैं ना वो रास्ते ढूंढ ही लेते हैं कि कहीं ना कहीं से आप प्लेयर्स तक पहुंचे, बट प्लेयर्स आर वेरी विजिलेंट विच इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। दैट्स ऑल आई हैव इन कैस्ट्रोल एक्टिव न्यूज़ ब्रेक। उम्मीद ये है कि इस टूर्नामेंट के अंदर आगे चलते हुए ना ज़्यादा न्यूज़ ब्रेक मैं करूँ नहीं यार, क्योंकि मज़ा नहीं आता वैसे ये करने में। बट फॉर हैविंग सेड दैट, अभी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो।